अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक कंप्लीट लिस्ट में ऐड करने वाली हूँ अपने चैनल में, जिसके अंदर मैं तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको ये बता रहा होता है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे किन किन फेजेस से गुजर के जो है वो बन रहा होता है, किन फेजेस से गुजर के वो डेवलप हो रहा होता है, क्या उसके अंदर टास्क एंड एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, कैसे उसके अंदर चेंज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो काम कर सकता है, कैसे आप एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो रियल मशीन्स पर बहुत अच्छे से काम करे। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमें चीज़ गाइड कर रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द कोर्स। तो अगर हम देखें फर्स्टली, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास दो टर्म्स हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज इंजीनियरिंग। तो हम पहले ये करते हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं कि एक्चुअली में सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है, एंड देन हम कंप्लीटली ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। तो सॉफ्टवेयर, अभी तक अगर आप देखें तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन थी। अगर हम इसकी डिटेल डेफिनेशन की तरफ देखें तो हमें ये पता चलता है कि एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं होता, उसके अंदर और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो तीन चीजें इंक्लूडेड होती हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर। पहला होता है इंस्ट्रक्शंस, यानी आपका लाइन ऑफ कोड, आपका कोड जो भी किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए आपने बनाया होता है। सेकंड होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, यानी कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप अपने डेटा को रख के मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड देन उसको लेट्स से लेटर यूज के लिए किसी ना किसी जगह पर स्टोर भी कर रहे हैं। और ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, ये कोई अरे हो सकती है, ये कोई स्टैक हो सकता है, कोई क्यू हो सकती है, ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं और उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। थर्डली जो चीज आपके पास यहाँ पर आती है वो आती है इसकी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या गाइड कर रही होती है, ये डॉक्यूमेंट ये गाइड कर रही होती है कि आपका सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से ऑपरेशंस हैं और आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर की अब बेसिक से डेफिनेशन नहीं है बल्कि अब डिटेल डेफिनेशन है। तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम किसी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली देखें, लेट्स से अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो आप देखेंगे कि तीनों चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी ना किसी लैंग्वेज में कोड किया गया होगा, तो लाइंस ऑफ कोड तो एग्जिस्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या लेट्स से आप आपका ग्रामर एंड चेक हो रहा है या आपका स्पेलिंग चेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिक्शनरी कहीं ना कहीं लोडेड पड़ी हुई है किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम तीसरी चीज की तरफ आए, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन की तरफ, तो अगर आप सोचें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब बनाया गया होगा तो ऑब्वियसली उसकी डॉक्यूमेंटेशन उस टाइम भी कुछ की गई होगी। और अगर अब हम भी देखें तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमें एक्सेसिबल भी है। कैसे? अगर आप अपने सिस्टम में F1 की प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हुए, कर करने के बाद, यानी आप F1 प्रेस कर रहे हैं, यानी आप हेल्प ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको ये सपोर्ट मिल रही है कि आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑपरेशंस की सपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर तीनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं, उसका लाइंस ऑफ कोड भी इंक्लूडेड होता है, उसका डेटा स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड होता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूडेड होती है। तो ये तो थी बेसिकली सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अब अगर हम इंजीनियरिंग के बारे में सोचें कि इंजीनियरिंग क्या है, तो हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग आपके पास साइंस की ऐसी ब्रांच है जो आपको ये बताती है कि आप कैसे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, ऐसा सोल्यूशन जो रियल मशीन्स पर बहुत एफिशिएंटली काम करे। तो अब दो तरह की चीजें हमने देख लिया, हमने ये देख लिया सॉफ्टवेयर क्या है और हमने ऑन द अदर हैंड ये भी देख लिया कि इंजीनियरिंग क्या है। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक आपके पास ऐसी ब्रांच है जो आपको ये बताती है कि आप एक सॉफ्टवेयर को कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको वर्किंग फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, यानी कैसे आप उसको ऑपरेशनल कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, एंड देन कैसे आप उसको ओवर द टाइम जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें इन सब चीज़ों से रिलेटेड बताती है। एक ऐसे सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है
जो हमें ऐसी अप्रोचेस बताता है कि हम कैसे एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर किन किन स्टेप से गुजर के बनेगा, कैसे हम उसको वर्किंग ऑपरेशनल फॉर्म में ला सकते हैं, एंड देन कैसे ओवर द टाइम उसमें चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें गाइड करता है हमारा ब्रांच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से हमारे पास चीज़ें थी। हमने ये सीखा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है।